जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अगर नीचस्थ हो या सूर्य आपकी कुंडली में राहु के साथ केतु के साथ बैठकर ग्रहण योग बना रहा हो तो इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं और क्या है इसका निवारण। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि अगर हमारी जन्म कुंडली में लगन में सूर्य हों और लगन में सूर्य हो के किसी पापक ग्रह से युति उनकी बनी हो, ऐसे में व्यक्ति की जीवन में किस प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। मान लीजिए सूर्य की महादशा चल रही है, ऐसी जन्म पत्रिका में जिसमें सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य राहु के साथ है या सूर्य शनि के साथ या केतु के साथ है, यहाँ तक किसी पापक ग्रह के साथ है, शुक्र या मंगल के साथ भी सूर्य की युति देखने को मिल रही है और बुध उनके साथ नहीं है। इस स्थिति में व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा उग्र रहेगा। वो व्यक्ति मानसिक रूप से उतावलापना रहेगा, विचारों में उसके परिवर्तन आते रहेंगे, विचारों में ऐसा मन उसका करेगा कि किसी काम को करने के लिए वो चाहेगा तो करना, क्योंकि सूर्य की प्रवृत्ति है तेज, सूर्य की प्रकृति है आकर्षण करना। वो स्वाभाविक रूप से आकर्षित करने की कोशिश करेगा, मगर राहु या किसी पापक ग्रह की युति के कारण उसको विघ्न बाधाएं आएंगी और ये विघ्न बाधाएं उसकी तभी दूर होंगी जब वो सूर्य का कुछ उपाय करे या सूर्य को वो बलवान बनाए। जब सूर्य बलवान होगा तो उसकी विघ्न बाधाएं दूर होंगी। ऐसा अक्सर कुंडलियों में देखा गया है। ऐसे व्यक्ति जिनके लगन भाव में सूर्य की ऐसी स्थिति देखने को मिली है तो उसको देखा भी ये गया है कि उसको आँखों की बीमारी भी होती है, यहाँ तक कि उसको आँखों में बार बार कुछ न कुछ इन्फेक्शन भी बनता है। विशेष रूप से सूर्य की महादशा में स्थिति ऐसी बन जाती है। अब बात कर लेते हैं, अगर द्वितीय भाव में सूर्य के साथ ऐसी पापक ग्रह की युति बनी हुई है तो क्या करें और क्या इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा व्यक्ति धन तो कमाने की चेष्टा करता है, धन सोचता है कि धन मेरे पास आ भी जाए, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करता है, मगर धन उतना मिलता नहीं है जितना वो धन पाने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि मंगल धन भाव का स्वामी है, धन भाव में बैठा है अगर और सूर्य के साथ बैठकर अस्त हुआ तो उसके काम अचानक बनते बनते बिगड़ेंगे। यहाँ अगर बुध की युति सूर्य के साथ है तो सूर्य को बल मिलेगा। अगर बुध नहीं है सूर्य के साथ, राहु है, केतु है या शनि की युति देखने को मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य अगर तुला राशि में भी है या सूर्य वृश्चिक राशि में है तो ये स्थितियाँ उसके पास काम बनते बनते बिगड़ेंगे, धन आते आते रुक जाएगा, धन की एक योग नहीं बन पाएंगे। अगर आएगा भी तो पार्टनर ले जाएगा, धन मिलते मिलते दूसरे को ऑर्डर चला जाएगा। जो सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होगी। दुकान खोलेगा तो दुकान उसकी कम चलेगी, दूसरे वाले की ज़्यादा चलेगी। दूसरा वाला जबकि कुछ ऐड नहीं कर रहा, कोई शोध रूम उसका बहुत बढ़िया नहीं है, उसकी बिना शोरूम बिना ऐड के बल्कि घटिया सामान है उससे, तब भी उसका चल रहा है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। यानी कि सोर्स ऑफ इनकम में व्यवधान उत्पन्न होता रहता है। अब बात कर लेते हैं हमारे कर्म भाव में, यानी कि ऐसे भाव में जहाँ प्राकर्म भाव हो। प्राकर्म भाव यानी कि थर्ड हाउस। इस हाउस में अक्सर देखा गया है कि सूर्य के साथ जो भी युति देखने को मिली हैं, अगर वो ग्रहण योग है तो उसके परिवार में, कुटुंब में, भाइयों से, बहनों से एक मधुरता नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न रहेगी, किसी न किसी बात को लेकर एक तरह से नेगेटिव एनर्जी बनेगी जो उसको सूटेबल नहीं होगी। हाँ, ये भी देखने को मिल सकता है कि अगर ये सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, सूर्य मान लीजिए स्वयं सिंह राशि में ही है यहाँ, तो ऐसा व्यक्ति भाइयों से, बहनों से बड़ा स्नेह मिलता है, कुटुंब परिवार से बड़ा स्नेह मिलता है, भाग्य स्थान में से
भी उसको लाभ मिलता है, मगर कुछ स्थितियां कभी कभी खराब भी होती हैं। उस स्थिति में जब ग्रहण योग देखने को मिले और सूर्य की ही महादशा चल रही हो, तो उस वर्षों में जिस समय सूर्य की महादशा चल रही है, तो व्यक्ति के परिवार में सब कुछ होते हुए भी उनसे संबंध अच्छे नहीं होते। अब बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव में माता के घर की बात कर लेते हैं। माता के घर में अगर सूर्य हो और उसमें ग्रहण योग हो तो माँ से संबंध अच्छे नहीं होते। वहीं देखा गया है कि यहाँ पर अगर सिंह राशि के ही हैं सूर्य और बुध के साथ युति है तो माँ से बड़े स्नेह रहता है, माँ के प्रति बड़ी एक तरह से समझ लीजिए पूजनीय बन जाती हैं माँ। माँ की आज्ञा के बिना वो व्यक्ति कुछ करता ही नहीं, चाहे वो कुछ भी हो। फिर वो बच्चों को भी नहीं देखता, पत्नी को भी नहीं देखता, फिर वो माता के ही गुणगान करता है। और ये मातृ देवो भव का फार्मूला उस पर बिल्कुल अप्लाई होता है, ऐसा देखा गया है। ऐसे लोगों को अक्सर वात रोग भी परेशान करते हैं, ये भी देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर जो है राहु के साथ युति हो जाए तो ऐसा स्थिति देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में जब हम बात कर रहे हैं तो पंचम भाव में ऐसी स्थिति देखने को मिले, सूर्य का ग्रहण योग मिले, सूर्य की यहाँ पर नीचस्थ स्थिति देखने को मिले, तुला के चले जाए, तो कहीं ना कहीं आपको संतान में उत्पत्ति में थोड़ा सा व्यवधान होगा। एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। एजुकेशन में पढ़ाई रुक सकती है। बहुत अच्छे से शिक्षा की कोशिश तो करता है व्यक्ति, मगर पूरी तरह से नहीं होता, या उसकी बुद्धि उतनी अच्छी नहीं होती कि वो उच्च शिक्षा का अधिकारी बन जाए। वहीं अगर यहाँ बुधादित्य योग बना हो और इसमें या तो कन्या के हों सूर्य या बुध भी अपने घर में हों, स्वघरी हों, मिथुन के हों, कन्या के हों, या कहीं सिंह राशि हो यहाँ पे, तो ये स्थिति बहुत बलवान बनाती है, भाग्यशाली बनाती है। विद्या, बुद्धि, संतान सबको बहुत यश कीर्ति फैलाती है। ऐसी स्थिति भी देखी गई है कि यहाँ केतु है और सामने अगर एकादश भाव में राहु देखने को मिला है तो राहु यहाँ पे शुभ फल देता है। राहु यहाँ पर फिर नुकसान नहीं करता, व्यक्ति बहुत उन्नति करता है, अपनी बुद्धि के बल पे बहुत कुछ अर्जित भी कर लेता है। वहीं बात कर लेते हैं छठे भाव में। ये रोग का घर है, शत्रुता का घर है। यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति देखने को मिले तो अपने भी दुश्मन बनते हैं। ग्रहण योग होने से अपने भी दुश्मन बनते हैं और यहाँ पर आपको वात पित्त नियंत्रण नहीं रहता। आपको वात की समस्या रहती है, पित्त की समस्या रहती है और कफ की समस्या बनती है। ऐसा मान के चलें 80, 40 और 20 एक लगभग एवरेज मान के चलें तो उतने आपको रोग सता सकते हैं, वात के, पित्त के और कफ के। इसमें से जो पित्त के रोग हैं वो बहुत ज़्यादा सताने की, उसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। उसमें आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, बदहजमी की प्रॉब्लम रहेगी, पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जब भी आप देखेंगे, नाड़ी परीक्षण करेंगे तो आपका पित्त हमेशा बढ़ा हुआ होगा। पित्त बढ़ा होगा तो आपकी बाद में एसिडिटी बनेगी, उसका जो वेस्टेज होता है उससे कफ बनता है। एक आयुर्वेद चिकित्सक होने से हम आपको बहुत अच्छे से समझा पाते हैं कि आपने अपना खाने का बहुत ध्यान रखना होगा। इस पे हम कभी एक और वीडियो अलग से बना देंगे कि क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करना चाहिए, जिनकी कौन सी प्रवृत्ति होती है, तो उसको नियंत्रण कैसे किया जाता है। सातवें भाव की बात कर लेते हैं। सातवां भाव स्पाउस हाउस को कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है, अगर यहाँ ग्रहण योग हो तो रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहते। यहाँ पर अगर रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी भी स्थिति है कि दोनों के बीच में दूरियां भी बनती नज़र आती हैं। वहीं अगर सूर्य यहाँ पर बलवान हो जाएं तो फिर कहीं ना कहीं आपके रिलेशन इतने अच्छे हो जाते हैं कि मेड फॉर ईच अदर, आप लव मैरिज के भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे योग बनते हैं। फिर एक दूसरे के लिए आप कहते हैं जान कुर्बान कर दी, तो वो बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनती है। वहीं बात कर लेते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में अगर सूर्य हों ऐसी स्थिति में तो उस समय की महादशा में व्यक्ति का मार्केश या मृत्यु तुल्य कष्ट भी देखने को मिलता है। वहीं अगर यहाँ सूर्य बलवान हैं और सूर्य स्वघरी अपने बैठे हैं और बुध आदित्य योग बनाए हुए हैं तो उस स्थिति में आप मृत्यु के गाल से भी बाहर आते हैं। और मृत्युंजय महादेव की जो आराधना करते हैं, जो उपासना करते हैं, वो
कहते हैं वो काल के गाल से भी बाहर आ जाते हैं। नवम भाव की बात कर लेते हैं। भाग्य स्थान है, पिता का भी घर कहलाता है ये। यहाँ पर पिता की संपत्ति बहुत अच्छी मिलती है, और ये भी होता है अगर ग्रहण योग बना हुआ हो तो नहीं भी मिलती। भाग्य चमकता भी है और नहीं भी चमकता। ये दोनों स्थितियाँ आपकी कुंडली में गोचर की स्थिति पे निर्भर करती हैं। और ऐसा भी देखा गया अगर यहाँ ग्रहण योग हो तो संबंधों में भी खटास आती है, मिलते हुए रुक भी जाते हैं, कभी कभी मिल जाने के बावजूद भी उसमें कहीं सरकारी दांव पेच फंस जाता है। एकादश भाव में अगर दोनों फायदे देता है, एकादश भाव में अगर दोनों तरीके से आपको फ़ायदा भी देगा और नुकसान भी देगा। देखो एकादश भाव में प्रॉफिट भी देगा और प्रॉफिट सेविंग भी करेगा, पीस भी देगा और प्रॉस्पेरिटी भी देगा। एक 11th हाउस में, 11th हाउस में ये प्रॉफिट आय का घर है यहाँ पर, और यही अगर ग्रहण योग बन जाए तो फिर व्यय योग बना देता है। जो 12वें घर का फल है वो यहाँ मिलने लगता है, और व्यक्ति कहता है मैं मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता हूँ मगर परिश्रम करने के बावजूद भी उतना धन उपार्जन नहीं कर पाता जो मेरे लिए पर्याप्त हो। 12वें भाव की बात कर लेते हैं। 12वें भाव में अगर यहाँ ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो अपनी संपत्ति, पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति गवा देता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। वहीं इस स्थिति में जो व्यक्ति अपने घर का होता है तो वो संपत्ति क्षीण नहीं, कम नहीं होती, क्षय नहीं होती, घटती नहीं है, तो संपत्ति रुकी रहती है। एक ये फ़ायदा मिलता है। अब इन तमाम सूर्य की हमने स्थिति जानी। 12 भाव में सूर्य आपके उच्च के हों या नीच के हों तो उसमें क्या स्थिति बनती है गोचर में। अब एक बड़ा सरल उपाय है इसका कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में नीच के हैं, ग्रहण योग है, तो क्या करें, किसी भी भाव में है तो क्या करें। एक तो सूर्य यंत्र की स्थापना करें, अभिमंत्रित करा के हृदय आदित्य स्तोत्र से अभिमंत्रित कराएं, सूर्य यंत्र की स्थापना करें। सूर्य तांबे का बनवा लें, 125 ग्राम का बनवा लें, अपने घर की ईस्ट की दीवार पर लगाएं। एक क्रिस्टल बॉल भी लगा दें। पहले उसे 7 दिन गोमूत्र में डुबो के रखें, फिर 7 दिन गंगा जल में डुबो के रखें, फिर उसके बाद उसको नमक के जल में डुबो के रखने के पश्चात स्थापित कर दें गंगा जल का छींटा लगाने के बाद। इसमें लंबा प्रोसेस है, तो 21 दिन के बाद ये आपका चार्ज हो जाएगा। उसको आप अपने घर की जहाँ सूर्य की पहली किरण आती है वहाँ खिड़की में, विंडो में टांग दें, तो उसके अंदर से जो रेज निकलती हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगी। दूसरा, सूर्य नारायण को जल्द ही अक्षत रोल या गुड़ डाल के इसको देने से भी आपके कुंडली में सूर्य बलवान बनेंगे और आपके मनोरथ बहुत सारे पूर्ण होने लगेंगे। जॉब में, बिजनेस में, कंपटीशन में आपका नाम रोशन होगा, यश, कीर्ति, मान, सम्मान बढ़ेगा। यहाँ तक भी देखा गया है कि सूर्य की अगर उपासना जो व्यक्ति करता है तो उसकी ख्याति और यश फैलता है। और रोग निवारण में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ सहायक होती है वो सूर्य उच्च का होना सहायक होती है। आप किसी भी सूरत में सूर्य नारायण को जल दें, सूर्य यंत्र की स्थापना करें। विधिवत करने से आपके रोगों में बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से देखा गया है, हमने बहुत मरीजों को देखा ऐसे जिनके रोग निवारण में सहायता होती है, निराकरण होने लगता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, नई कुंडली बनवाना चाहते हैं, वास्तु कराना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।